हे पूज्यवरों ऋषियों मुनियों, हड्डी का कैसा ढेर यहाँ, यह तपोभूमि का है कलंक, या शासन में अंधेर यहाँ। ये है क्या? ये हड्डियां, ये हड्डियों का टीला कैसा? तो जंगल के जो ऋषि मुनि थे वो बोल पड़े। क्या बोले? हमको बिन नप की प्रजा समझ निश्चरों ने बहुत सताया है, ऋषियों मुनियों को खा करके हड्डी का ढेर लगाया है। हमारे ऋषियों मुनियों को, तपस्वियों को जंगल के निशाचरों ने खा लिया है। भगवान उनकी हड्डियों का टीला है, ढेर है। राम जी को दुख हुआ, भगवान ने प्रण किया, गौ ब्राह्मण रक्षक गरज पड़े है आज से एक काम मेरा, पृथ्वी को निश्चरहीन करूं तब दशरथ तनय नाम मेरा। निश्चरहीन करऊं मैं भुज उठाई प्रण कीन, उस सकल मुनिन के आश्रमन जाई जाई सुख दी। भगवान को भगवान क्यों कहा गया मालूम? तुम्हारी मुसीबत की घड़ी में जो आदमी तुमको मिल जाए तो जान जाओ यही भगवान है। या यूं सोच लो कि भगवान ने किसी बंदे को उस आदमी के रूप में तुमको मिलाया है। और लोग कहते हैं मुसीबत में भैया तुम हमारे लिए भगवान हो गए। और भगवान तुम ढूंढने कहाँ जाओगे? भगवान तो सबके अंदर है। और आज अगर किसी की मदद आपने की तो वो आदमी से मत सोचो कि ये हमारी मदद करे। आदमी तो यही बिगाड़ा कर लेता है। उल्टी बात है, सुनिए। अगर कोई व्यक्ति परेशान है और परेशान की तुमने मदद की तो अब तुम्हारे दिल में तुरंत एक बात आती, आज हम इनकी मदद कर रहे हैं, अब जब हमारी वो पड़ेगी जरूरत तो ये आएंगे। अब यही जगह पर गलती हो गई आप पैसे, अब पता चला कि तुम्हारे ऊपर मुसीबत पड़ी, तुमने 20,000 रुपया दिया था और उनके आज 5,000 घर में नहीं, तो वो कैसे दे तुमको? और आप नाराज हो गए, बड़ा बेकार आदमी है, हमने 20,000 रुपया दिया था और उसने फोन तक नहीं किया। अरे बाबूजी, नेकी कर और नदी में डाल। किसी के साथ कुछ करो तो भूल जाओ, एकदम भूल जाओ। और जब तुम भूल जाओगे तो तुम्हारा भूला तो पड़ा है लेकिन तुम्हारे खाते में चढ़ा है बाबूजी। वो जब तुम्हारे ऊपर कभी आड़ा तिरछा समय आएगा वो भगवान व्यवस्था कर देंगे। अरे ये कथा चल रही है रेहरिया में, इसकी आवाज कई गांवों तक जा रही है। और सुनो, चिलवल का बिरवा लगा यहाँ है और जब हवा चली तो चिलवल का जो फल है वो उड़ करके चला जाता है कहाँ? चुरई पुरवा। बिरवा यहाँ और फल पहुंचा चुरई पुरवा। कहाँ बिरवा, कहाँ चुरई पुरवा? वाह! तो जब कोई सत्कर्म आप करते हो ना तो उस सत्कर्म का वो हिस्सा दर्ज हो जाता है। और एक बात है, किसी से मदद मांगो तो आदमी मदद नहीं कर पाता है। और एक वो व्यक्ति है कि तुम्हारे कोई समस्या हो, बीमारी हो, बेटी की सगाई हो और कोई आदमी आ जाओ तुम्हारे पास और हल्ला भी न मचाओ, चुपचाप तुमसे कहे। बहुत लोग तो हल्ला मचाते हैं, तुमको 5,000 रुपया देंगे तो गांव भर में चिल्लाएंगे,
कल्टीवेटर खरीदा था तो हम रुपया दे रहा नहीं लाए पूर्ति। अब कुछ लोग कहते वहते नहीं हैं ना, वो डायरेक्ट तुमको मिलते हैं। और हम कहा मिले हैं, दे बैठे हैं ये जगह। तो ये सब 10 लाख रुपए की जरूरत पड़ जाए तब करना को नहीं, वो पूछते तुमसे भैया बताना ये आदमी कौन है। ये आदमी नहीं है, इसको भगवान माना जाता है। ये भगवान का रूप है, इसको भगवान ही ने बंदे को पैदा किया, तुमको मिला दिया। कहा गया है बड़े विचार की बात, बड़े प्रेम से इस दुनिया में रहना तो इंसान रे, और ना जाने किस भेष में बाबा मिल जाए भगवान रे। ना जाने किस भेष में बाबा मिल जाए भगवान रे, ना जाने किस भेष में बाबा मिल जाए भगवान रे। अब ठीक इसके उल्टी एक लाइन हम बोलते हैं, वह लाइन हम तैयार करेंगे। पाप कर्म में नित दिन डोला डोला तेरा ईमान रे, ना जाने किस भेष में तुझको मिल जाए शैतान रे। ना जाने किस भेष में तुझको मिल जाए शैतान रे, ना जाने किस भेष में तुझको मिल जाए शैतान। बड़े प्रेम से दो बातें हैं इसमें, एक धर्मात्मा के लिए और एक जो धर्म की खिल्ली उड़ाता कहता है कि ये हम नहीं मानते, तो दोनों बातें एक 2 in 1। बड़े प्रेम से इस दुनिया में रहना तू इंसान ने, ना जाने किस भेष में बाबा मिल जाए भगवान ने। और नियत तेरी जड़ से कच्ची, बिगड़ा तेरा ईमान रे, तो तेरे लिए ना मालूम किस भेष में तुझको मिल जाए शैतान। हमको भगवान मिलेंगे, तुमका शैतान मिली। शैतान मिलत है, हाँ मिलते हैं। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। ऋषियों मुनियों को भगवान मिल गए। भगवान ने प्रण किया कि जब तक पृथ्वी पर के हम निशाचरों का अंत न कर दें, अरे ऋषियों मुनियों, हमारा दशरथ नंदन राम नाम नहीं, निश्चरहीन करो मैं भुज उठाए प्रण कीन, सकल मुनि के आश्रमन जाय जाय सुखदीन। वो व्यक्ति भगवान है जो तुम्हारे पास में आकर के तुम्हारा दुख पूछता। भगवान अयोध्या से चले आए, राजा के राजपुत्र जंगल में ऋषियों मुनियों की कुशल पूछते हैं, उनके दुखों को दूर करने का प्रण किया, इसलिए भगवान कहलाए। तो वहां पर जब गए, महात्मा लोगों से राम जी पूछते हैं कि हम कहाँ ठहरे, तो कहने लगे कि भगवान आगे और चले जाओ, यहाँ पर बड़े निशाचर लोगों का डेरा, आगे चले जाओ, नदी है। कहा नदी के किनारे भगवान जाओ, वहां पत्तों की कुटिया बना लो, वहीं पर आप शयन करो। अब सुनो निकट है गोदावरी, भगवान से बोले महात्मा लोग, अब सुनो निकट है गोदावरी, कुछ द्वंद न शोक न त्रास वहां। अब सुनो निकट है जय हो। कुछ द्वंद न शोक न त्रास वहाँ, मेरे विचार से करुणानिधि करे कुछ समय निवास वहाँ। गोदावरी के किनारे भगवान आए, और गोदावरी का जो स्थान है किनारे का, वो पंचोटी कहा गया। पंचोटी नाम सुना है सब लोगों ने।
तो देखिए ये पंचवटी नाम क्यों पड़ा। कोई कहता कि यहाँ पर 5 बरगद के पेड़ थे, कोई कहता 5 प्रकार के पेड़ थे, और कोई कहता कि 5 बिरवे थे। वास्तव में क्या है, बट बिल्व रसाल कदल पीपल, वहाँ 5 प्रकार के पेड़ थे। बट एक बरगद का पेड़, एक बेल का, बट बिल्व रसाल आम, केला और पीपल, ये 5 प्रकार के पेड़ थे, इसलिए पंचवटी स्थान कहलाया। भगवान वहां गए, नदी के किनारे पेड़ लगाए। अगर कोई धर्म वाला काम करना चाहता तो सुनो, जितने रेहरिया गांव के भक्तजन हैं, सब दूर दूर तक आप लोगों के खेत हैं, मकान प्लाट। देखिए कम से कम 10-11 बिरवा तो अपने जीवन में जरूर लगाओ। अरे सब कुछ करते हो, एक काम वो करो जो बार बार न करना पड़े। अच्छा, जो काम रोज करना पड़ता वही सब करते हैं, और जो एक बार करना पड़ता वो कोई करता ही नहीं। रोज चारा काटना है, और रोज भूसा डालना है, रोज खेत की जुताई, गुड़ाई, कटाई, यही काम चलता रहता है। और बिरवा आप केवल एक बार लगा दो, बिरवा एक बार लगा दो, आम का लगा दो, पीपल का लगा दो, बरगद पकरिया का लगाओ, नीम का लगाओ, और लगा दो अमरूद का लगाओ, आंवला का बिरवा लगाओ। एक बार लगाओ और 2 साल देख रेख कर लो। इसके बाद देखो उसमें कितने फल आते हैं और कितनी चिड़िया उस पर बैठती खाती पीती। अरे पुरखे लोग ये काम करते थे, कहते थे कि कौन रह करके हम यहाँ बाग लगाएंगे, बाग लगाते थे। आज के 50 साल पीछे जाओ, हर गांव के किनारे बागें थी, मोर उनमें बोलते थे, आषाढ़ में, भादों में इतना शोरगुल करते थे, पूछो मत। और सुनो बाबूजी, बड़ी आपकी सबकी किस्मत अच्छी है जो यहाँ गांव में हो। शहरों में वो बीमारी है कुछ पूछो मत, और इतनी बढ़ती जा रही है कि पूछो मत। शहर में मकान बनाओ, शहर में मकान बनाओ, 2-3 मंजिल बनाओ, प्लाट लो, सब कुछ करो, और जो मकान बनाओ और रहने वाले जिनको पढ़ना है लड़कों को, और किराए पर हैं, वहां सर्विस करते हैं, बिजनेस करते हैं, उनको मकान दो किराए पर दो, और तुम रहो गांव में, कल्याण तुम्हारा इसी में रहिए। अरे बाबूजी, सवेरे की हवा और 10 लाख की दवा बराबर काम करती। ये शहर वाले बेचारे हवा को तरस रहे, हवा को। अमीनाबाद चले जाओ, जब 11 बजेंगे तब सूर्य नारायण के दर्शन होते हैं। 11 बजे के पहले सूर्य नारायण के दर्शन ही नहीं, और तुम अपने दरवाजे पर से देख रहे हो, जल दे रहे हो। हमारी बात मानिए, और ये नहीं कहते कि मान ही लो, मन में आवे वो करो, लेकिन एक बात याद रखना, ये पुरखा लोग बैठे हैं आगे, इनकी खोपड़ी के बाल उजले हो गए। ये हमारी अम्मा लोग बैठी, काम करते 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 ये 70-80 साल के हो गए, इनका कोई ऑपरेशन नहीं है। और 18-20 साल की उम्र के लड़के 3-3, 4-4 ऑपरेशन। आप शहर में तो जाइए, ट्रामा सेंटर में तो जाइए बाबूजी, तब पता चलेगा आपको। तो हम लोग बड़े सुखी हैं। राम जी जंगल में हैं, घूम रहे हैं। राम जी कोई राजमहल में नहीं है। अरे राजमहल में रहता है कंस, राजमहल में रहता है रावण, लेकिन राजमहल में रहने वाले मारे गए, और जंगल में घूमने वाले, खेत में काम करने वाले, गौएं चराने वाले, नदी के किनारे घूमने वाले राम और भगवान कन्हैया भगवान कहलाए। इस पर भी विचार करना। पेड़ लगाओ, 10 पुत्रो समुद्रमा, कम से कम 10-12 बिरवा जरूर लगाओ। आम के पेड़ लगाओ, खट्टे आम के पेड़ लगाओ, मीठे आम के पेड़ लगाओ, आंवले का पेड़ लगाओ, केले का पेड़, पपीते का पेड़, ये सब अपने खेत में करो। मूली बो, धनिया बो, चुकंदर बो, ये सब खाओ। बढ़िया चीजें भगवान ने तुमको दी। अरे वहां कॉलोनी बनाने के लिए जगह नहीं, कहाँ किसानी करना शुरू कर दी।
बड़ी नफा में चल रहे हो। राम जी जंगल में पेड़ लगाते हैं, पेड़ लगाना धर्म का काम, बहुत बड़े धर्म। दसम पुत्रो समुद्रमा, अगर एक बिरवा तुमने लगाया तो जानो 10 लड़कों को तुमने जन्म दे करके पढ़ा लिखा करके धर्म में लगा दिया। दसम पुत्रो समुद्रमा, राम जी ने पेड़ लगाए, पंचवटी में पत्तों की कुटिया में समय बिताने लगे। एक दिन की बात, शूर्पणखा रावण की बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी। लंका के राजा रावण की बहन शूर्पणखा पंचवटी में आई और राम जी के पास में आकर के बोली। उसने राम जी से क्या कहा कि तुम 100 पुरुष नमो सम नारी। एक एक चौपाई पर एक एक अक्षर शब्द पर विचार करना। राम जी की लीला बड़ी गूढ़ है, बड़ी विचित्र है, अद्भुत है। तो देखें, तुम 100 पुरुष नमो सम नारी, यह संयोग विधि रचा विचार, यह संयोग विधि रचा विचारे, यह संयोग पुरुष नमो सम नारी, और यह संयोग विधि रचा विचारी। वो भगवान से बोली कि तुम 100 पुरुष, तुम्हारे समान कोई पुरुष नहीं और हमारे समान कोई नारी नहीं। यह संयोग विधि रचा विचारी, ब्रह्मा जी ने ये अच्छा संयोग किया, हमको तुमको मिला दिया। तो भगवान मुस्कुराए, और जब भगवान मुस्कुराए तो आगे उसने क्या कहा, आगे की बात क्या कही। ताते अब लगी रही कुंवारी, आते अब लगी रही कुंवारी, मन माना कछु तुम ही निहारी। ताते अब लगी रही हूँ कुंवारी, और मन माना कछु तुम्हें निहारी। ताते अब लग रही हूँ कुंवारी। अच्छा, बड़ी अद्भुत बात है। जब पहले कहा तो कहा कि तुम 100 पुरुष नमो सम नारी, पहले अपने को नारी बताया, और फिर बाद में कहती कि ताते अब लग रही कुंवारी। अच्छा, तो आप लोग बताओ, पहले कुंवारी तब नारी कि पहले नारी बाद में कुंवारी? बड़ी उल्टी बात, आप खुद विचार करो। अरे पहले उसको कहना था कि ताते अब लग रही कुंवारी, मनमाना कर तुम्हें निहारी, और तुम 100 पुरुष नमो सम नारी, या संयोग विधि रचा विचारी। लेकिन उल्टी बात करते हैं। अरे पहले कोई कन्या कुंवारी होती है, और जब उसका विवाह होता तब वो नारी बनती। और यहाँ उल्टी बात। शूर्पणखा राम जी के पास में आई और पहले बोली कि तुम 100 पुरुष नमो सम नारी, यह संयोग विधि रचा विचारी। और फिर बोली कि ताते अब लगी रहूं कुंवारी, और मन माना कछु तुम्हें निहारी। तो क्या तुलसीदास जी ने गलत लिखा? या तो तुलसीदास जी ने गलत लिखा, और या तो शूर्पणखा ने गलत कहा। बात क्या है तो समझिए, ना तो गोस्वामी जी ने गलत लिखा है और ना तो शूर्पणखा ने गलत कहा है। बातें दोनों सही, बस हमारे समझने में थोड़ा डिफरेंस है। तो बात क्या है देखिए,
शूर्पणखा जिस समय पंचवटी को आई थी उस समय वो नारी थी। नारी का मतलब वो विवाहित थी। उसके पति का नाम था विद्युतजिह्व। और शूर्पणखा के उस समय जब शूर्पणखा लंका से राम जी के पास आई थी, उसके एक सांब कुमार नाम का लड़का था। ये पंचवटी में ही लक्ष्मण जी से धोखे में मर गया। तो शूर्पणखा का लड़का लक्ष्मण जी से धोखे में मर गया। और शूर्पणखा विधवा थी। तो राम जी के पास में आई और बोली कि तुम सो पुरुष नमो सम नारी। नारी थी, झूठ नहीं बोली। अब ये इसकी पूरी लीला क्या है देखिए। शूर्पणखा के पति का नाम विद्युतजिह्व। तो विद्युतजिह्व के मुख से वो जब जीभ निकालता था आग की लपट निकलती थी, लपट। अब ये शूर्पणखा ये क्यों कहती है कि तातेब लग रहे हो कुमारी, इसका भाव देखिए। एक बार की बात, रावण का बहनोई विद्युतजिह्व लंका को आया। और जब लंका में आया, लंका का भ्रमण किया, तो जहां पर रावण राजा भगवान शिव जी का पूजन करते थे, निकुंभिला मठ था। उस पूजा स्थल को जिस समय विद्युतजिह्व गया और महादेव जी को देखा तो उसका मन बदल गया। व्यक्ति जब मंदिर को जाता है, कहीं जाता है, तो मन बदल जाता है। देखते ही मन में वो चीज भा जाती है। तो बड़ा प्रसन्न हुआ विद्युतजिह्व कि हमारा साला रावण इसीलिए इतना पराक्रमी है, शिव जी का दिया हुआ इसके ऐश्वर्य है। उसने रावण से एक बात कही, कहने लगा कि दशानन, हम तुम्हारे बहनोई हैं, तुम हमारे साले हो, और आज तक हमने तुम्हारी बड़ी मदद की है। कई बार हमने तुमको मृत्यु के मुख से निकाला है। हम तुमसे आज लंका में पहली बार एक चीज मांगते हैं। दशानन कहने लगा, बोलो। विद्युतजिह्व ने कहा, ये लंका का जो निकुंभिला मठ है ये हमारे कब्जे में हो, इस पर हमारा अधिकार हो। दशानन ने इनकार कर दिया। और जमीन संपत्ति के लिए आज भी विवाद होते हैं, मर्डर हो जाते हैं, कत्ले हो जाते हैं। बात बात में दोनों लोगों में विवाद हो गया। तलवारें निकल गई म्यान से। तो रावण ने विचार किया, ये लंका का राजा तो नहीं बनना चाहता और हमारी इतनी बार मदद की है, अब इसकी बात माननी पड़ेगी और इससे जीत पाएंगे नहीं। उसने पहले ही तलवार निकाली और बहनोई का सिर कलम कर दिया, विद्युतजिह्व को मार दिया। जब विद्युतजिह्व मारा गया तो बेचारी शूर्पणखा लंका में राजमहल की चौखट पर माथा पीटने लगी और चिल्लाने लगी, रोने लगी, बालों को उखाड़ने लगी, रुदन करने लगी। रावण ने धीरज बंधाया, लेकिन शूर्पणखा अब क्या करे। जब भाई ने ही मार दिया और दशानन इतना उपद्रवी, इस रावण भाई से कौन बैर चुकाएगा। तो शूर्पणखा की आत्मा रोग उठी। उसने खोपड़ी पटकते पटकते लंका की चौखट पर ही सौगंध खाई कि भाई दशानन, तुमने हमारी मांग का सिंदूर पोंछ दिया, हमको भरी जवानी में विधवा बना दिया, तो जाओ, अब तुम्हारी लंका की भी कुशल नहीं। आज मैं लंका की चौखट पर रो करके कहती हूं, जब तक लंका की एक एक नारी मेरे समान विधवा न बन गई, मेरा भी शूर्पणखा नाम नहीं। उसी दिन से शूर्पणखा मतवाली विचरण करने लगी। जब लंका के दूतों के द्वारा खबर मिली कि दो तपस्वी राम लक्ष्मण नाम के दंडक वन में आए, तो शूर्पणखा लंका से चल पड़ी और मार्ग में मायावी श्रृंगार किया। राम के पास में आई और बोली
कि तुम सो पुरुष नमो सम नारी। राम जी की तरफ देख करके कहा, हे बनवासी, हमारी इतनी उम्र बीतने वाली, इतना समय बीतने वाला, तुम्हारे समान हमको कोई पुरुष नहीं मिला। तुम सो पुरुष जिसने ये प्रण किया हो कि मैं निश्चरों को मारूंगा। मुझको पुरुष तो तमाम मिले, धरती पर सब पुरुष मिले, लेकिन तुम सो पुरुष, तुम्हारे समान, क्योंकि प्रण तुमने किया। निश्चरहीन करो मैं भुज उठाए प्रणकीन, सकल मुनि के आश्रमन जाय जाय सुखदीन। कहा तुम सो पुरुष, तुम्हारे समान कोई पुरुष हमको नहीं मिला। और आगे चौपाई क्या है कि तुम सो पुरुष नमो सम नारी। हमारे समान तुमको कोई स्त्री नहीं मिली होगी जिसने तुम्हारे ही प्रण को पूरा करने का संकल्प लिया हो। नमो सम नारी, तुमको नारियां तमाम मिली होंगी, लेकिन हे बनवासी, नमो सम नारी, हम तुम्हारे संकल्प को पूरा करने वाली, तो हम तुम एक जगह इकट्ठा, यह संजोग विधि रचा विचार। संयोग, जब बराबर का योग हो तब योग, तब संयोग। और बहुत लोग अर्थ लगाते हैं कथा सुनाने वाले कि वो शूर्पणखा राम जी के पास में आई और विवाह की बात करने लगी। विवाह की बात, अरे वो विधवा थी, वो दुख में थी, उसका पुत्र मारा गया, भला राम जी से विवाह की बात क्या करती। और फिर लक्ष्मण जी और सीता मैया के सामने, और फिर राम जी सूर्यवंशी छत्री, वो ब्राह्मण कुल की शूर्पणखा, लोग कहते वो विवाह के लिए आई थी। तुम सो पुरुष नमो सम नारी, और यह संयोग विधि रचा विचारी। और एक बात और कही कि ताते अब लगी रही कुंवारी, और मनमाना कछु तुम मनमाना कछु। कि तातेब लग रहे हो कुंवारी, तो भगवान क्या बोले। अच्छा देखिए भगवान की बात, सीतई चितई कही प्रभु बाता। बहुत अच्छे, सीतई चितई कही प्रभु बाता, आहे कुमार मोर लघु भ्राता। चितय कही प्रभु बाता, वह कुमार मोर लघु भ्राता। तो सीतय चितय कही प्रभाता, आहे कुमार मोर लघु भ्राता। क्या लक्ष्मण जी कुंवारे थे? लक्ष्मण जी का विवाह तो उर्मिला के साथ हुआ। अब देखिए यहाँ पर लक्ष्मण जी के लिए आहे शब्द आया है, और शूर्पणखा के लिए गोस्वामी जी क्या कहते हैं, शूर्पणखा रावण की बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी। शूर्पणखा को अहिनी, और लक्ष्मण जी के लिए राम जी कहते हैं आहे। लक्ष्मण जी शेषा अवतारी, और ये जो शूर्पणखा है ये सर्पिणी की अवतारी। शूर्पणखा सर्पिणी है। सर्पिणी वो किस लिए? सर्पिणी के बारे में कहते हैं अपने ही अंडे बच्चों को खा जाती, तो शूर्पणखा अपने ही खानदान को मारने के लिए आई, तो सर्पिणी के समान। सीतई चितय कही प्रभु बाता, आहई कुमार मोर लघु भ्राता। अच्छा तो लक्ष्मण जी के लिए आहई कुमार, क्या लक्ष्मण जी कुंवारे थे? उसके बारे में
लक्ष्मण जी ने 14 साल के लिए 3 चीजों का त्याग किया, निंद्रा का, अन्न का और नारी का। इन 3 चीजों का त्याग किया। तो लक्ष्मण जी हैं कुमार। कुमार का मतलब लक्ष्मण जी ने काम को जीत रखा, क्योंकि मार कहते हैं काम को। लक्ष्मण जी 14 साल के लिए काम को जीतने वाले। उधर शूर्पणखा, जब शूर्पणखा विधवापन में है, उसके पति नहीं है, तो उसने काम को जीत लिया। अब वो काम सुख से अलग है, तो शूर्पणखा है काम को जीतने वाली, और लक्ष्मण है काम को मारने वाले, जीतने वाले। तो जैसे शूर्पणखा वैसे लक्ष्मण जी के यहाँ पत्नी नहीं जंगल में, और शूर्पणखा विधवापन में पति नहीं, इसलिए संयोग की बात। सीतई चितई कही प्रभु बाता, आहई कुमार मोर लघु भ्राता। लक्ष्मण जी के पास में गई और लक्ष्मण जी से बोली कि तुम भी अपने भैया जैसा उत्तर देना खुरखुरान। तुम बने बनो मैं बनी बनूं, यह जोड़ा कुछ भी बुरा नहीं। तुम हमारे काम को पूर्ण करने वाले बन जाओ, हम तुम्हारे काम को पूर्ण करने वाली बन जाओ। लक्ष्मण जी ने राम जी की तरफ भेजा, अरे तुम भैया के पास जाओ। और लक्ष्मण जी के पास राम जी ने क्यों भेजा? राम जी अंतर्यामी, राम जी जानते हैं निश्चरों का संहार करवाने के लिए तू यहाँ आई है, तो सुन, लक्ष्मण के पास जा। मैं जब जंगल को चला था अयोध्या से, तब हमारे इस भाई ने प्रण किया था कि जंगल में जो निश्चर होंगे उनको हम मारेंगे। तो तेरा संकल्प पूरा करने के लिए तो लक्ष्मण पर रहा। लक्ष्मण जी ने फिर राम जी के पास भेजा। जब इधर उधर वो कई बार आई गई, अरे तब खिसिया निराम पह गई, रूप भयंकर प्रगटत भई। जब इधर उधर वो कई बार आई गई और देखा कि कार्य की सिद्धि नहीं हो रही है, तो अब ऐसे देखो गुस्सा कब आती है? जब व्यक्ति के मन का काम नहीं होता तब गुस्सा आती है, और जब व्यक्ति के मन का काम होता तो बहुत जोर से खूब ठहाका मार खांसत। अब जहाँ नाक बहुत समेटे, मार पांव पटके, आंखी घुट्टे, गाड़ी बक्के, जान जाओ कोई कमी है, कोई दिक्कत है, इनके मन का काम नहीं हो रहा भाई। और कोई बात? अच्छा, गुस्सा ज्यादातर कौन करते हैं? गुस्सा किसके ज्यादा आती है? बहुत जने पूछे कि यह करो, बताओ ये बात है। गुस्सा ज्यादातर आती किसके? गुस्सा कोई नहीं आवत, कोई करे उतना ही नहीं है। कोई द्वासर आदमी तुम्हारे सामने आके गुस्सा आवाज आ दी थी, तुम्हारे गुस्सा कोई करे नहीं। ये जब द्वासर आदमी आके उल्टा सीध बतलाए लगा या उल्टा सीध काम किया तब गुस्सा आ जाए। उसी आदमी के गुस्सा है, वही आदमी अपना गुस्सा करे बैठ, और लड़का से बताओ थे गुस्सा करब नहीं ठीक होते, वो अपना वही तक करे नहीं। या गुस्सा आवत वावत नहीं है, इका आवावत है। जैसे पंखा है, यू पंखा सोच ले कि हम चलित है, ये नहीं चलत, इनका चलावा जाता है। जब तक खटका नहीं दाबोगे तब तक ये चलना पड़ेगा। तो उसी प्रकार ये बोध की बात है, ये आत्म तत्व आत्म ज्ञान की बात है। सबके गुस्सा है और सबके लालच है और सबके संतोष है। अब पता नहीं कौन गुण किस समय उभर जाए। अभी तुम खूब मेहनत से काम करते हो और फिर कोई आदमी उल्टी बात कर दे, गुस्सा आ जाएगी। कोई तुम्हारे सामने किसी को मारने लगे, तुम्हारे भी आ जाएगी गुस्सा। तो यही होता सामने की स्थिति देख करके, वो हमारे अंदर जो छिपी चीजें प्रकट होती। अब देखें, शूर्पणखा ने विचार किया कि अगर ये दोनों तपस्वी गुस्सा कर देवें, गुस्सा में आ जावें,
तो ये हमारा प्रण पूरा हो जावे। उसने विकराल आकार बनाया और जानकी जी की तरफ झपट्टा मार करके दौड़ी। तब खिसियानी राम पह गई और रूप भयंकर प्रकटत भई, विकट रूप जैसे बनाया। और सीता जी को डरी देखा राम जी ने। तो सीतई सभई देख रघुराई और कहा अनुज सन शयन बुझाई। लक्ष्मण जी की तरफ देख करके संकेत किया। लक्ष्मण जी के पास एक चंद्रबाण था तरकस में, वो हसिया की तरफ, वो बाल की तरफ था, आधा चंद्रमा ऐसे। जैसे उस बाण को धनवा पर रख करके मारा, वो परिक्रमा करते गया और जैसे शूर्पणखा के सिर के मुंह की परिक्रमा की। कान कटे नाक कटे, नाक कान कटे, नाक कान बिनु भय बिकरारा, जनुगिरी श्रवय गेरु कै धारा। ऐसे प्रतीत हो रहा जैसे पहाड़ के ऊपर से किसी ने गेरू घोल करके डाला हो। रोती चिल्लाती चल पड़ी, दंडक वन में आई और दंडक वन में खरदूषण तीसरा। अब ये खरदूषण तीसरा ये कौन थे? ये रावण के सब संबंध में भाई थे। और रावण के भाई, देखो रावण के थोड़ा परिवार पर दृष्टिपात करिए। रावण का परिवार, थोड़ी बात बिल्कुल ध्यान में लावे। माल्यवान, माली और सुमाली, ये तीन दैत्य थे। कौन? माल्यवान, माली और सुमाली। माल्यवान, माली और सुमाली, अरे तीनों राही बहुत तपस्याली। माल्यवान, माली और सुमाली तीनों रहे बड़े तपशाली। तौरा का मालिन के कसी सुता सुमाली के, जो सुमाली था, माल्यवान, माली और सुमाली, जो छोटा भाई था, उसके तीन लड़कियां हुई। एक का नाम पड़ा राका, एक का नाम पड़ा मालिन और एक का नाम पड़ा केकसी। भक्तों, ये रावण के जो पिता विश्वश्रवा महाराज थे, ये लंका में समुद्र के किनारे तप कर रहे थे। तो ये जब तप करते हैं तो ये तीनों कन्याएं आती हैं और महात्मा जी की तपस्या में विघ्न डाल देती हैं। तो एक दिन की बात, विश्वश्रवा महाराज जी ने अपने चारों तरफ से गंडा बना दिया, लकीर बना दी। और विश्वश्रवा महाराज जी ने कहा कि सुनो, हम यहाँ नदी के किनारे ये तप करते हैं और तीनों तरुण अवस्था में तुम इधर उधर घूम रही हो, यहाँ मत आना, हमारी तपस्या में विघ्न मत डालना। ये तीनों कन्याएं जा करके अपने पिता सुमाली से जा करके बताया। तो सुमाली ने सोचा, महात्मा जी अगर हमारी कन्याओं से विवाह कर लें तो ये हमारे राक्षस कुल की कन्याएं ब्राह्मण वंश में चली जाएं। तो उन्होंने बताया, सुमाली ने अपनी कन्याओं से कहा कि तुम महात्मा जी के पास में रोज जाना और वैसी तरकीब करो, वो तरकीब करो कि वो महात्मा तुमको अपनी रानी बना ले, विवाह कर ले, और हमको कहीं ना कहीं विवाह करना है। तो ये तीनों कन्याएं आई और महात्मा जी से जो परकोटा था उस परकोटे में प्रवेश कर गई और महात्मा जी से कहा कि सुनो महात्मान, तुम तपस्या करते हो, हमको तुम्हारी तपस्या देख करके बड़ा प्रेम है, हम तुमसे प्रेम करती, हम तुमसे विवाह करना चाहती। तो विश्वश्रवा महाराज उनकी सुंदरता पर प्रसन्न हुए और विवाह कर लिया। वो तीनों रानियां बन गईं। जब बहुत समय बीत गया, बहुत समय बीत गया, तो तीनों के संतान हुए। तो जो राका नाम की थी रानी, राका जो बड़ी थी तीनों में, उससे कौन पैदा हुआ? खरदूषण त्रिशिरा राका से,
हर दूषण तीसरा हर दूषण तीसरा नाते हर दूषण तीसरा रासे हर दूषण तीसरा रासे त्रिजटा मातु मालिनी त्रिजटा मातु मालिनी ताते त्रिजटा मातु मालिनी ताते त्रिजटा मातु मालिनी ताके त्रिजटा मातु राका नाम की रानी के गर्भ से खर दूषण तीसरा हुई। ये बलवान थी। और त्रिजटा मातु मालिनी ताके जो मालिनी थी तो मालिनी के कौन हुआ? मालिनी के एक लड़का और दो लड़कियां हुई। लड़कियों का नाम पड़ा, एक का नाम पड़ा लंकिनी और एक का नाम पड़ा त्रिजटा, लड़की का नाम विभीषण पड़ा। ये लंका में जो मालिनी की संतानें ये भक्ति करने वाली, विभीषण भाई बहन भक्त थे लंका में। और फिर जो केकसी रानी थी ये थोड़ा कुटिल स्वभाव की थी, ये क्रोधी स्वभाव की थी। तो इसके सायंकाल के समय में बालक जन्मा और केकसी के कौन संतानें हुई? अरे रावण कुंभकर्ण सुपने जय हो। रावण कुंभकर्ण सुपने खा यक भगिनी द्विबंधु समेता दो भाई एक बहन। बहन का नाम पड़ा शूर्पणखा और रावण और कुंभकर्ण। आज वही जो राका नाम की रानी से संतानें थीं, खरदूषण तीसरा के पास में ये शूर्पणखा आई और रोते रोते पूरा हाल बताया। तो भाइयों ने कहा अच्छा, वो राम लक्ष्मण तपस्वियों ने दुर्गति की, अपनी 14,000 सेना को लिया और ले करके वो चल पड़े। शूर्पणखा आगे कर लीनी अशुभ रूप श्रुति नाशाहीनी। शूर्पणखा को आगे कर लिया, कहा चलो। और जब 14,000 बलवानों को लेकर के ये खरदूषण तीसरा आए, राम जी ने देखा, इस सेना को देखा, भगवान राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा भैया तुम ऐसा करो, जानकी जी को लेकर के कंदरा में छिप जाओ और ये असुर आ रहे हैं, ये निशाचर लोग, इनका वध करना, इनका संहार करना। तो राम जी ने अपना धनुष बाण संभाला और बाण निकालने लगे, मारने लगे। 14,000 रजनीचर थे, रघुकुल के नाथ अकेले थे, मायापतियो श्री रामचंद्र अद्भुत लीला खेले थे। जैसे आतशबाज इसमें सगाई विवाह में एक अनार रख देता है, उसमें माचिस की तीली लगा देता, उसमें एक अनार, उसमें चिनगारी कितने निकलती, कितनी कितने रंग वाली। वही राम जी की लीला, एक बाण मारते हैं, एक बाण से 1000 बाण उत्पन्न होते हैं। पूरी सेना मारी गई, राम जी ने सबका अंत किया। भक्तों, खरदूषण का जब हुआ रण में काम तमाम, तो शूर्पणखा को फिर कहा पल भर भी विश्राम। झगड़े की जड़ बढ़ गई, आगे को तत्काल 10 कंधर की सभा में होकर बोली लाल।
रावण के यहाँ आई और अपनी नाक कान पर हाथ रख करके बोली कि पड़ जाए इस राज पर और ताज पर खाक, और तेरे होते कट गई आज बहन की नाक। रावण से जाकर के बताया, भाई दो लड़के राम लखन इस दंडक वन में आए। भाई दो लड़के राम लखन इस दंडक वन में आए। हमरा कुर्सी नामी सुकुमारी नारी लाए। पूरा हाल बताया। भाई राम लक्ष्मण नाम के दो तपस्वी दंडक वन में आए, बांके हैं और लड़ाके हैं, गोया शमशीर उन्हीं की हो, यूं पंचोटी में रहते हैं मानो जागीर उन्हीं की हो। मैं उधर अचानक निकल पड़ी, उस नारी से मिलना चाहा, तब उसके छोटे तपसी ने मुझसे कुछ छल करना चाहा। दशानन कहने लगा, बहन क्या तुमने इस रावण के नाम को नहीं लिया? तो शूर्पणखा रोते रोते कहने लगी, भाई अगर हम तुम्हारा नाम न लेती तो शायद हम बच जाती। जब मैंने तेरा नाम लिया तो उसने मुझको दी गाली, ये मेरे कान काट डाले और मेरी नाक कतर डाली। रोते रोते कहा शूर्पणखा ने, मेरी नाक गई सो गई, अब वो अपनी नाक संभालो तुम। जग में जब ऊंची नाक नहीं तो नकटा नाम धरा लो तुम। आ गया नाक में दम मेरे, नाकारे तेरी दुहाई है, बहनी की हंसी नहीं कोई, ये तेरी जगत हंसाई। अरे दशानन ने शूर्पणखा से कहा, बहन तुम्हारे ऊपर ये जुल्म, ये उपद्रव, तुमको खरदूषण उनके पास जाना था, दंडक वन में जाना था। खरदूषण तीसरा से बताती, वो वहीं पर थे, वो सेना लेकर के जाते, बदला लेते। रोते रोते बोली, भाई हम उनके पास पहले गई, वो सेना लेकर के गए, उस बड़े तपस्विया ने बड़ा संग्राम किया। हम देख रही थी पृथ्वी पर नदी रुधिर की थी, श्रोणित की नदियां बहती थीं, मैं देख रही थी खड़ी खड़ी उन सबकी गर्दन कटती थी, वो सबके सब मारे गए। और जब ये जाना दशानन ने कि खरदूषण भी मारे गए, तो दशानन ने अपने मन में विचार कर लिया, खरदूषण मोहि सम बलवंता, 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 नहीं को मारे बिने भगवंता, नहीं को मारे बिने भगवंता।
हर दूषण मुहि सम बलवंता और तिन्हि कुमार ही बिन भगवंता। दशानन ने प्रेम मन में विचार किया कि जब एक अकेली ताकत ने इन सब वीरों को मार दिया तो निश्चित ही ये सिद्ध हुआ नारायण ने अवतार लिया। उसको समझते देर लगी, वो तुरंत जान गया। दशानन को तुरंत मालूम हो गया। उसने कहा कि बहन तुम संताप न करो, तुम लंका के नाके पर जाएंगे और उन दोनों तपस्वियों की नाक में रगड़ देंगे। उनकी नाक में नकेल डलवा करके यमपुरी का अगर नाका ने दिखला दिया तो हमारा दशानन नाम नहीं। तुम ठहरो, हमको जाने दो। उसने सोचा अगर बहन के सामने कायरता वाली बातें करेंगे ये भयभीत तो होगी और हमारे कर्मचारी बुद्धिल हो जाएंगे, इनके कायरता वाला गुण बढ़ जाएगा। तो हिम्मत हारने की बात न की। कहा बहन तुम लंका में रहो, हम अभी दंडक बन के पंचोटी के नाके पर जा रहे हैं। लेकिन मार्ग में सोचने लगा कि जब एक अकेली ताकत ने इन सब बलवानों को 14,000 बलवानों को मार दिया, इसका मतलब इस पृथ्वी पर भगवान ने उतार लिया है। तो अब हम उनसे बैर रखेंगे, अब हमको सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। हमने सोचा था अपनी लंका से बैकुंठ तक स्वर्ग मार्ग बनाएंगे, लेकिन अब कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब उनसे बैर करूंगा, अगर उनको जीत लिया तो राम जीत कहलाऊंगा और नहीं तो उनके द्वारा उद्धार होगा। वहां से चला और चलते चलते समुद्र के किनारे जहां पर मारीच रहता था वहां पर दशानन आया और जैसे रावण राजा को मारीच ने देखा, मारीच को रावण ने देखा, तो यहां पर एक चौपाई है। मारीच ने जब रावण राजा को देखा तो नवन नीच कहे अति दुखदाई और जिमे अंकुश धन उरग बिलाई। कहते हैं नीच की नवन दुख देने वाली। कुछ टेढ़ा मेढ़ा होता है ना, वो एक तो टेढ़ा होता है और जहां पर लगता है हाथी के मस्तक में तो दुख देता है, और धनवा टेढ़ा होता है और जब टेढ़ा होता तो बाण छूटता है। उरग कहते सर्प को, सर्प भी वक्र गति में टेढ़ी बेड़ी गति में चलता है और जब किसी के काटता डसता है तो वक्र गति हो जाता, मृत्यु को प्राप्त होता व्यक्ति। और बिलाई कहते हैं बिल्ली को, वो भी जब सिमटती है तो चूहे के ऊपर छलांग लगाती, चूहे को खा जाती है। तो जितनी चीजें झुकी हैं और उनका झुकना और ज्यादा झुकना मानो दुख को देने वाला होता। और एक बात और है, इस चौपाई का एक अर्थ और है, नमन नीच कयति दुखदाई। नीच की नमन बहुत दुख देती है। अब इसका अर्थ क्या है देखिए, जो आदमी तुमसे मिलता हो कभी नमस्ते जय राम प्रणाम न करता हो और कभी कभी तुम्हारे दरवाजे पर सवेरे नहीं आ जाए 8 बजे और खरसल्ला पूछे लगे तो जान जाओ आज का है हुआ है, तो समझ जाओ कि ये कभी तो मिलता नहीं था, जयराम नहीं करता था, आज सवेरे सवेरे पूछ रहा, समझ लो कुछ दाल में काला। कुछ लोग हैं जयराम नहीं करते, जब उनकी जरूरत पड़ेगी तब वो जयराम करते हैं। अरे नमन नीच की नमन, जो किसी को झुकता नहीं, प्रणाम नहीं करता, नमस्ते नहीं करता, हाथ नहीं जोड़ता, पैर नहीं छूता, उससे नीच और कौन होगा? सबसे नीच वही है। अब अगर वो झुक गया तो जानो अति दुखदाई, अब वो दुख को देगा। अगर तुम्हारे सामने झुका तो जानो तुमको चपेट में लेगा पक्का। आज विचार किया मारीच ने कि रावण राजा दूत को भेज करके हमको बुलवा लेते थे अपने पास, आज नौकर चाकर को नहीं भेजा, खुद ही पैदल चले आए रहे। इसका मतलब क्या है? तो जैसे रावण राजा उदासी में मारीच के आगे गए तो मारीच ने कहा
कि काहे तोहरा का मनवा, भांजी रावण, अरे काहे तोहरा का मनवा उदास बावरे, काहे तोहरा का मनवा उदास बावरे, काहे तोहरा को मनवा, उदास बावरे, काहे तोहरा को मनवा। काहे आया तू हमरा के पास बावरे, काहे आया तू हमरा के पास बावरे, काहे तोहरा का मनवा उदास बावरे, काहे तोहरा को मनवा, उदास बावरे, काहे तोहरा को मनवा, उदास बावरे। जय हो। अवध के राम लक्ष्मण, वाह, अवध के राम लखन दंडक बन में आए, मारे घर दूषण तीसरा उधूम मचाए। और काटे बहिनी के नाक, काटे बहिनी के नाक और काटे बहिनी के नाक रे, काने बावरे, काटे बहिनी के नाक रे, काने बावरे। कहा अयोध्या के जो राम लक्ष्मण हैं वो दंडक वन में आए हैं, इतना उथल पुथल मचा रखी पूछो मत। हमारी बहन के नाक कान काटे हैं, खरदूषण भाई लोगों को मारा है। अरे मित्र मारीच, तुम हमारे संबंध में मित्र हो और मामा हो। सुनो, एक काम करो, ईंट का जवाब पत्थर से देना है। उन्होंने बहन के नाक कान काटे तो उनकी भार्या की चोरी करना है। अरे नाक कान काट करके जमाने में वो जिंदा रहे तो 20 भुजाओं में अस्त्रों शस्त्रों को उठाने में धिक्कार। हम उनसे पैर झुकाएंगे, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। हम उनकी भार्या जानकी की चोरी कर लेंगे। और जब चोरी का प्रस्ताव सुना तो मारीच कहने लगा कि सुनो,